योगानंद जी की योगी कथामृत। प्रकरण 36। पश्चिम के प्रति बाबा जी की अभिरुचि। गुरुदेव, क्या आपको कभी बाबा जी का दर्शन हुआ है? गर्मियों के मौसम की शांत रात्रि का समय था। सिर पर आकाश में बड़े बड़े तारे चमक रहे थे। मैं श्री रामपुर के आश्रम में दूसरे तल्ले के बरामदे में श्री युक्तेश्वर जी के पास बैठा हुआ था। मेरे इस सीधे प्रश्न पर मुस्कुराते हुए कहा उन्होंने, हाँ हुआ है। और उनकी आंखें श्रद्धा एवं आदर से चमक उठी। अमर गुरु का 3 बार दर्शन करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। प्रथम दर्शन प्रयाग के कुंभ मेले में हुआ था। अति प्राचीन काल से ही भारत में कुंभ मेले लगते आ रहे हैं। इन मेलों ने आध्यात्मिक लक्ष्यों को सामान्य जनता की दृष्टि के सामने अनवरत रूप से बरकरार रखा है। हर 12 वर्षों के बाद लाखों श्रद्धालु हिंदू हजारों साधुओं, योगियों, स्वामियों तथा सब प्रकार के तपस्वी से मिलने के लिए एकत्रित होते हैं। इनमें अनेक तपस्वी ऐसे होते हैं जो केवल कुंभ मेलों में ही आकर सांसारिक नर नारियों पर अपने आशीर्वादों की वर्षा करते हैं, अन्यथा कभी अपने एकांत स्थानों से बाहर ही नहीं निकलते। जब बाबा जी से मेरी मुलाकात हुई तब मैं स्वामी नहीं बना था, श्री युक्तेश्वर जी बता रहे थे, परंतु मुझे लाहिड़ी महाशय से क्रिया दीक्षा मिल गई थी। लाहिड़ी महाशय ने मुझे 1894 के जनवरी महीने में प्रयाग में होने वाले कुंभ मेले में जाने के लिए कहा था। कुंभ मेले में जाने का ये मेरा पहला अवसर था। विशाल जनसागर और उसके कोलाहल को देखकर मैं किंचित हक्का बक्का सा हो गया था। मैं ध्यानपूर्वक चारों ओर शोध करती दृष्टि से देखता चला जा रहा था, पर किसी सिद्ध का तेजस्वी चेहरा नजर नहीं आया। गंगा किनारे पर एक पुल के पास में जैसे ही आगे बढ़ा, मेरी दृष्टि एक परिचित मनुष्य पर पड़ी जो अपना भिक्षा पात्र आगे बढ़ा रहा था। ओ, ये मेला कोलाहल और भिखारियों के जमघट के सिवा कुछ भी नहीं था। मेरे मन में विचार आया, मेरा मोह भंग हो गया था। धर्म का काम नाम केवल भिक्षा पर ही सारा ध्यान रखने वाले इन निकम्मों से तो मानव जाति की प्रत्यक्ष भलाई के लिए धैर्यपूर्वक ज्ञान की सीमाओं का विस्तार करने वाले पाश्चात्य वैज्ञानिक ही भगवान को अधिक प्रसन्न करते होंगे। मैं सोच ही रहा था। समाज सुधार के बारे में मेरे मन में सुलगते विचारों में अचानक बाधा पड़ गई, जब मेरे सामने आकर खड़े हुए एक लंबे कद के सन्यासी की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी। महाराज, उसने कहा, एक संत आपको बुला रहे हैं। कौन हैं वे? आकर खुद ही देख लीजिए। इस संक्षिप्त उत्तर पर कुछ झिझकते हुए मैं उसके साथ गया और शीघ्र ही एक वृक्ष के पास पहुंच गया, जिसकी छाया में मन को आकर्षित करने वाले शिष्यों की मंडली से घिरे हुए एक गुरु बैठे हुए थे। अलौकिक तेजोमूर्त थे वे। उनकी आंखें तेजस्वी थी। मेरे पहुंचते ही वे उठ खड़े हुए और उन्होंने मुझे आलिंगन में बांध लिया। अत्यंत प्रेम से उन्होंने कहा, आइए स्वामी जी। मैं स्वामी नहीं हूँ महाराज, मैंने जोर देते हुए कहा। ईश्वर की आज्ञा से मैं जिसे स्वामी की उपाधि प्रदान करता हूँ, वे कभी उस उपाधि का त्याग नहीं करता। उस संत ने अत्यंत सरल भाव से मुझसे ये कहा, परंतु उनके शब्दों में गहरा सत्य ध्वनित हो रहा था। मैं तत्क्षण आध्यात्मिक आशीर्वाद की लहरों में हिलोरे लेने लगा। अचानक स्वामी पद पर अपनी उन्नति हुई देखकर मैं मुस्कुराया और इस तरह मुझे महान सम्मान प्रदान करने वाले उस नरदेहधारी महान और देवता सदृश आत्मा के चरणों में मैंने प्रणाम कर दिया। बाबा जी ने, क्योंकि वे बाबा जी ही थे, मुझे उस वृक्ष के नीचे अपने पास बैठने का संकेत किया। वे मजबूत कद काठी के और युवा थे और दिखने में लाहिड़ी महाशय जैसे ही थे, लेकिन फिर भी इस समानता ने मेरे दिमाग के किसी तार को नहीं छेड़ा, जबकि मैं इन दोनों महागुरुओं के चेहरे में असाधारण साम्य के बारे में प्रायः सुना करता था। बाबा जी के पास एक ऐसी शक्ति है जिससे वे किसी भी व्यक्ति के मन में किसी विशिष्ट विचार को आने से रोक सकते हैं। स्पष्ट है कि वे चाहते हैं कि मैं उनकी उपस्थिति में पूर्णतः स्वाभाविक अवस्था में रहूं और उन्हें पहचान कर
स्तंभित ना हो जाऊं। कुंभ मेले के बारे में आपका क्या विचार है? मुझे बहुत निराशा हुई महाराज, मैंने कहा, किंतु तुरंत आगे कह दिया, आपका दर्शन होने तक किसी कारण से संतून में और इस कोलाहल में कोई मेल नजर नहीं आता। बेटा, गुरु ने कहा, जब मैं स्पष्टतः उन्हें दुगनी आयु का लग रहा था, अनेकों दोष के कारण सभी की दोष मत मानो। इस जगत में हर चीज मिश्रित रूप में है, शक्कर और रेत के मिश्रण की तरह। चींटी की भांति बुद्धिमान बन जाओ, जो केवल शक्कर के कणों को चुन लेती है और रेत कणों को स्पर्श किए बिना छोड़ देती है। इस मेले में अनेक साधु अभी भी माया में भटक रहे हैं, फिर भी कुछ ईश्वर साक्षात्कारी संतों ने इसे पावन किया हुआ है। इस परम गुरु के स्वयं दर्शन के कारण मैं उनकी इस बात से तुरंत सहमत हो गया। मैंने अपना विचार प्रकट किया, महाराज, मैं सुदूर अमेरिका और यूरोप में रहने वाले प्रमुख पाश्चात्य वैज्ञानिकों के बारे में सोच रहा था, जो यहाँ जमा हुए अधिकांश लोगों से कहीं अधिक बुद्धिमान हैं। वे अलग अलग धर्मों के अनुयायी हैं और इस प्रकार के मेलों के वास्तविक महत्व से अनभिज्ञ हैं। यही वे लोग हैं जिन्हें भारत के सिद्ध पुरुषों से मिलने में बहुत लाभ हो सकता है, परंतु बौद्धिक उपलब्धियों की दृष्टि से अत्यंत उन्नत होते हुए भी अनेक पाश्चात्य लोग अत्यंत भौतिकवाद में आखंड डूबे हुए हैं। अन्य कुछ ऐसे हैं जो विज्ञान और दर्शन शास्त्र में विख्यात हैं, परंतु धर्म की मूलभूत एकता को नहीं मानते। उनके धर्म ऐसी दुर्लभ बाधाएं बन चुके हैं जो उन्हें हम लोगों से सदा के लिए अलग कर सकते हैं। बाबा जी का मुखमंडल प्रसन्नता से चमक उठा। उन्होंने कहा, मैंने जान लिया था कि तुम्हें पूर्व और पश्चिम में समान रूप से रुचि है। समस्त मानव जाति के लिए व्याकुल होने वाले तुम्हारे अंतःकरण की व्यथा को मैंने पहचान लिया है, इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। वे आगे कहते हैं, पूर्व और पश्चिम को कर्म और आध्यात्मिकता से मिलकर बना स्वर्ण मध्य मार्ग स्थापित करना होगा। भौतिक विकास में भारत को पाश्चात्य जगत से बहुत कुछ सीखना है और बदले में भारत सभी द्वारा अपनाई जा सकने वाली ऐसी विधियों को ज्ञान दे सकता है जिनसे पाश्चात्य जगत अपने धार्मिक विश्वासों को योग विज्ञान की अटल नींव पर स्थापित कर सकता है। स्वामी जी, आपको पूर्व और पश्चिम के बीच भविष्य में होने वाले सौहार्दपूर्ण आदान प्रदान में एक भूमिका निभानी है। कुछ वर्षों बाद मैं आपके पास एक शिष्य भेजूंगा जिसे आप पश्चिम में योग का ज्ञान प्रसारित करने के लिए प्रशिक्षित कर सकते हैं। वहाँ के अनेक मुमुक्षुओं के ज्ञान पिपासु स्पंदन बाढ़ की भांति मेरी ओर आते रहते हैं। मैं अमेरिका और यूरोप में संत बनने योग्य अनेक लोगों को देख रहा हूँ, जिन्हें जगाए जाने पर भी देर है। अपनी कथा के इस बिंदु पर पहुँचते ही श्री युक्तेश्वर जी ने अपनी पूर्ण दृष्टि मेरी ओर घुमाई। मेरे पुत्र, चांद के उज्जवल प्रकाश में मुस्कुराते हुए मैंने कहा, तुम ही वो शिष्य हो जिसे मैंने मेरे पास भेजने का वचन किया था कई वर्ष पहले। ये जानकर मुझे अत्यंत हर्ष हुआ कि स्वयं बाबा जी ने मेरे कदम श्री युक्तेश्वर जी की ओर मोड़ दिए थे। फिर भी अपने प्रिय गुरु से और आश्रम की सादगी युक्त शांत से दूर पाश्चात्य जगत में अपने होने की कल्पना करना मेरे लिए कठिन था। और इस तरह से प्रकरण 36 पश्चिम के प्रति बाबा जी की अभिरुचि भाग 1।